गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ नया भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें जहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और वो क्वेश्चंस जो कि लास्ट 10 ईयर में सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं वो सब कवर करते हैं। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 4 कंसेप्ट्स। फर्स्ट, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द गिवन ग्राफ। सेकेंड, जीरोज एंड इट्स रिलेशनशिप। थर्ड, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ, application of zero concept, that is most important point number 4. So just focus on the board. So बेटा look on the board। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, कंसेप्ट नंबर 1 बेटा सभी पढ़ेंगे कि करना क्या है। फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द गिवन ग्राफ। मतलब बेटा हमको एक ग्राफ दे दिए गए हैं बहुत सारे, जिसके अंदर आपके 6 एग्जाम्पल्स हैं और 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 के हैं। हमको क्या करना है, जीरोस निकालनी है। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उतनी उसकी क्या होती हैं, जीरोस। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार। इसकी कितनी जीरोस होंगी, एक। चेक करेंगे सभी, एक और एक, 2। कितनी बार काट रहे हैं, 2 बार। कितनी जीरोस होंगी, 2। आगे बढ़ेंगे सभी, 1 2 3। इसी कितनी जीरोस होंगी, 3। इन द सेम वे कितनी बार काट रहे हैं, एक बार। कितनी जीरो होगी, 1। क्लियर है, फोकस। टच करके जा रहा है कितनी बार, एक बार। दैट मीन्स कितनी जीरो होगी इसकी, 1। तो आगे चलो सभी, 1 2 3 4। दैट मीन्स इसकी कितनी जीरोस होंगी, 4। आगे बढ़ेंगे सभी, ध्यान देंगे सभी। इसके अंदर हमारा गिवन कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसकी कितनी जीरोस होंगी, 0। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे सभी। कितनी बार काट रहे हैं, एक बार। इसकी कितनी जीरोस होंगी, 1। क्लियर, फोकस। 1 2 3। कितनी बार काट रहे हैं, 3 बार। कितनी जीरोस होंगी, 3। आगे बढ़ेंगे, 1 1 1 + 1 2 2 इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4। कितना आंसर आएगा, 4। नेक्स्ट 1 2 3। दैट मीन्स मेरा कितना आंसर आएगा, 3। क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1 जिसके अंदर हमको जीरोस निकालनी थी फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो आपको सभी को दिख रहा है कि हमारा गिवन कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी उसकी क्या कहलाएंगी, जीरोस कहलाएंगी। आया बात समझ सभी को। This is the concept number 1. So now we are studying concept number 2, that is zero and its relationship. So just focus on the board. बेटा फोकस। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2 जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सभी पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट हमको बोलता क्या है, हमको करना क्या क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा आपको दिख रहे हैं पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 9, जिसके अंदर पहले 2 पार्ट तो एग्जाम्पल हैं। पार्ट नंबर 3 से लेके पार्ट नंबर 8 तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर ये वाला पार्ट सीबीएसई के अंदर 2015 में पूछा जा चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि सीबीएसई में 2013 में पूछा गया था और हमारे इस कंसेप्ट से मैच करता है, तो हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो बेटा हमको करना क्या है, हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है हमको क्या निकालना है, इसकी जीरोस, जो कि मैं आपको भी सिखाऊंगा। साथ में मुझे क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, दिए गया पॉलिनोमियल की जीरोस और दिए गए पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में कुछ होता है रिलेशन, हमको वो रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई।
सब से ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल स्लोली करेंगे, खोल के। हमारा दिया गया पॉलिनोमियल क्या मान लिया हमने, px। कितना गिवन है बेटा हमारा, x² प्लस 7x प्लस 10। क्लियर है। हमने करा है इसको कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c से। तो सभी बच्चे ध्यान दे पा रहे हैं, x² का क्या है a, x² का कुछ भी नहीं है। डेट मीन्स हमारी a की वैल्यू कितनी है, +1। क्लियर है। x का क्या है b, x का क्या है 7। डेट मीन्स b की वैल्यू क्या है 7। कॉन्स्टेंट क्या है हमारा c किसका है +10। क्लियर। मेथड क्या बोलता है, a की और c की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 1 10 10। अब 10 को तोड़ना है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि अगर मैं उनको करूं प्लस तो आना चाहिए 7, अगर मैं करूं मल्टीप्लाई तो आना चाहिए 10। तो आपको दिख रहा है 2 5 10, क्योंकि 5 और 2 7। क्लियर है। हमने क्या किया, हमारा दिया गया पॉलिनोमियल था x² का x², 7 को तोड़ दिया 5 में और 2 में, साथ में क्या लगा दिया, जो चल रहा है x तो x, y तो y, t तो t, u तो u, जो लगेगा वही चलेगा। क्लियर है। साथ में प्लस हाउ मच 5x प्लस हाउ मच 10। अब हमें क्या करना, निकालना है कॉमन। इन दो से कॉमन अलग, इन दो से कॉमन अलग। सभी को दिख रहा है x कितनी बार है 2 बार, x कितनी बार है 1 बार। कॉमन आया x, क्या बचेगा x प्लस 2। इन द सेम वे यहाँ पे क्या कॉमन आया 5 इंटू x, 5 इंटू 2, क्या कॉमन आया 5। क्या बचेगा x प्लस 2। क्लियर है। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा +5। क्लियर है। ये हमने कर दी हमारे दिया गया क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट क्या हमारा दिया गया पॉलिनोमियल को 0, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं जीरोज, और जीरोज के ऊपर क्या होता है, हमारा दिया गया पॉलिनोमियल क्या होता है 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट px equals to 0। that means x plus 2 मल्टीप्लाई x plus 5, क्या पुट कर दिया 0। मैथ के अंदर दो चीज़ की मल्टीप्लाई 0 जब होती है, या तो पहले वाली चीज़ 0 हो जाए या बाद वाली चीज़ 0 हो जाए। हाँ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -5, क्योंकि प्लस उधर जाके माइनस, प्लस उधर जाके माइनस। पहली जीरो को हम अल्फा बोलते हैं, बाद वाली जीरो को हम बीटा बोलते हैं। बीटा BETA बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा ALPHA अल्फा। क्लियर है। ये मेरा क्वेश्चन का हो गया हाफ पार्ट, जिसके अंदर मैंने मेरी जीरोस फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या करनी है, वेरिफिकेशन। सभी ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी है। वेरिफिकेशन में क्या होता है बेटा, कि जो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। मेरा अल्फा कितना आया -2, मेरा बीटा कितना आया -5। -2 प्लस -5 इक्वल्स टू -b/a। चेक करेंगे सभी, b कितना है 7 और a कितना है 1। क्लियर है। प्लस इंटू माइनस, -7/1 7, 5 और 2 7, दोनों किसके हैं माइनस के, इक्वल्स टू -7। दोनों क्या आ गए इक्वल, हैंस प्रूव्ड इन द सेम वे। सेकेंड रिलेशनशिप, दोनों जीरो की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, C/A। क्लियर है। आप चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ चुके हो, आपको सब पता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। अल्फा कितना है मेरा -2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है मेरा -5 इक्वल्स टू C कितना है मेरा 10/1। क्लियर है। माइनस टू माइनस प्लस 5 2 10 इक्वल्स टू 10। ये भी क्या आ गया इक्वल। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। हमने वेरीफाई क्या किया, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज इक्वल्स टू C/a। जो कि मुझे याद रखना है, ये हर चीज़ में काम आएगा, चैप्टर 2 में बार बार काम आएगा। क्लियर है। अगर किसी ने
ओवरव्यू नहीं पढ़ा है तो मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक करना और अपना ओवरव्यू देख लेना, जिसके अंदर हमने आपको सब कुछ बेसिक रूप से सिखा रखा है। क्लियर है? सो दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। सो नाउ वी आर डूइंग मोर पार्ट्स, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दिस इज द पार्ट नंबर 2। बेटा अगर मैं दिए गए क्वेश्चन को कंपेयर करूं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप देख पाओगे a की वैल्यू कितनी है 1, x यहाँ x है ही नहीं, डेट मीन्स हमारा x का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। क्लियर है? इन द सेम वे हमारा c कितना है -3। इसके अंदर आपको अप्रोच थोड़ी सी अलग लगानी है। अप्रोच अलग कैसे लगानी है बेटा, ये किसका स्क्वायर है x का। इन द सेम वे ये किसका स्क्वायर है √3 का। आपको दिख रहा है a² - b², क्या होता है a माइनस बी अगेन a प्लस बी। आया बात समझ में? जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट px इक्वल्स टू 0। मेरा px कितना है x माइनस √3 x प्लस √3। अगर मैंने पुट किया 0 तो मैंने पास बताया था, मैंने आपको दो रास्ते आएंगे, या तो ये 0 या ये 0। अगर ये 0 होगा, x माइनस √3 को अगर 0 करेंगे तो ध्यान देंगे सही बच्चे, माइनस होशियार जाके प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई √3, डेट इज माई अल्फा। इन द सेम वे अगर मैं इसको 0 करूँगा, x प्लस √3 को 0 कर दिया, प्लस होशियार जाके क्या हो गया बेटा माइनस, ये कितना आ गया बीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन। क्या सिखाया था बेटा आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है -√3। b की वैल्यू कितनी है चेक करो 0, और a की वैल्यू कितनी है चेक करो 1। प्लस माइनस कट कितना बचा 0 इक्वल्स टू 0। वेरीफाई। इन द सेम वे अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है -√3। चेक करेंगे सभी, c कितना है -3, a कितना है 1, प्लस इंटू माइनस माइनस √3 3/1 हाउ मच 3। क्लियर है? तो बेसिकली दिस इज द सेकेंड पार्ट। क्लियर है सभी को? आया सभी को समझ में? बेटा फोकस, इट्स द थर्ड पार्ट। बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, बेटा आपको दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है 1, अब b की वैल्यू कितनी है बेटा -2, c की वैल्यू कितनी है बेटा -8। क्लियर है? हमने क्या किया, a की और c की मल्टीप्लाई की, 8 1 जा 8, माइनस इंटू प्लस माइनस। क्लियर है? अब मैंने क्या किया बेटा 8 को तोड़ा 2 पार्ट्स में, मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए। 4 2 जा क्या होता है 8। आपको दिख रहा है साइन किसका है माइनस, तो बड़ा माइनस छोटा प्लस। क्लियर है? हमने 2x को तोड़ दिया, -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x, क्या कॉमन आ रहा दोनों से x, यहाँ पे बचा x बाहर आ गया, क्या बचा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 तो आ गया बाहर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4। क्लियर है? इन दोनों से क्या बाहर आया x -4, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2। क्लियर है? वही चीज़ दोबारा करेंगे, जीरो निकालने के लिए क्या किया, px को 0 कर दिया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो ये किसका है माइनस, इसे आगे प्लस। अगर ये 0 होगा ये किसका है प्लस, इसे आगे माइनस। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। हमको करना है वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा कितना है +4, बीटा कितना है -2, b कितना है -2, a कितना है 1, प्लस इंटू माइनस माइनस -2, 4 में से 2 गया, चेक करेंगे सभी। b कितना था -2, एक माइनस हम लगाते हैं, एक माइनस क्वेश्चन में दे रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये किसका आएगा प्लस का। 4 में से 2 गया 2 इक्वल्स टू 2, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है +4, बीटा कितना है -2, चेक करेंगे सभी। c कितना है -8 और a कितना है 1, प्लस इंटू माइनस
माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 बाई 1 हाउ मच 8, दिस इज द आंसर। क्लियर सभी को, आए पास समझ में? सो वी आर नाउ डूइंग फोर्थ पार्ट, फोकस। बेटा फोकस, दिस इज द पार्ट नंबर 4। बेटा आप सभी को दिख रहे हैं, अगर मैं दोबारा से करूँ कंपैरिजन, इस बार x की जगह क्या आ गया, s आ गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, x की बजाय s आ जाए, x की बजाय t आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ फोकस करना है a, b और c पे। चेक करेंगे सभी, a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, b की वैल्यू कितनी हमारी -4, हमारा c कितना है +1, 4 1 ज़ा 4, मैंने 4 को कर दिया ब्रेक, 2 2 ज़ा 4, लेकिन ध्यान देंगे सभी 4 किसका है, माइनस का, तो -2 हाउ मच -4। क्लियर है? मैंने क्या किया, 4s को कर दिया ब्रेक, 2s। क्लियर है? मैंने लगा रखा है स्टार, मतलब ये स्टेप के बाद ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से समझना, 4s स्क्वायर 2s, 4 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या है 2, अगर मैं इसको करूँ ब्रेक 2 × 2 4, s कितनी बार है 2 बार, इसको मैं क्या करूँगा 2 × s, क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या कॉमन आ रहा है s, क्या कॉमन आ गया 2s, क्या बचा 2 × s, 2s कॉमन आ गया, क्या बचा 1। क्लियर है? ये तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद ध्यान देना है, जब कभी भी थर्ड मेंबर पे माइनस आ जाए तो माइनस क्या आएगा कॉमन, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जब माइनस के बाद वालों के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। कैसे? ये किसका था माइनस, किसका बन जाएगा प्लस, ये किसका था प्लस, किसका बन जाएगा माइनस। सभी ध्यान देंगे। दूसरी बात, 2 में और 1 में क्या कॉमन आएगा 1, और जब 1 कॉमन आता है तो जो है वैसे का वैसा, सिर्फ क्या होगा साइन चेंज, किसके माइनस के बाद वाले के। क्लियर है? सबको समझ में आया? स्टार मैंने क्यों लगाया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड मेंबर पे जब भी माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेना है, माइनस के बाद वालों के साइन क्या करने हैं चेंज। क्लियर है? अब सभी ध्यान देंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2s - 1, 2s - 1 कॉमन आ गया, क्या बचा 2s -1 -1। क्लियर है? इसके बाद जो हम कर रहे थे वही रिपीट करना है, इसको 0 करेंगे या इसको 0 करेंगे, इसको 0 किया। क्लियर है? माइनस उछल जाके प्लस 2 गए मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, इन द सेम वे डिटो सेम है। अल्फा कितना आ गया 1/2, बीटा कितना आ गया 1/2। क्लियर है? अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, हमारा b कितना है -4 और a कितना है 4। क्लियर है? हाफ और हाफ कितना हो गया 1, माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4 1 जा, कितना आंसर आ गया 1। दिस इज माई आंसर। क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4। क्लियर है? 1 1 जा 2 2 जा इक्वल्स टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है सभी को? समझ में आया? सो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि CBSE में 2015 में पूछा जा चुका है, तो फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना। सो बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। बेटा आप सभी ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है, एक नाम होता है मैथ्स में स्टैंडर्ड फॉर्म, कि कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ध्यान देंगे सभी, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हमारी पावर माइनस में होती हुई चले, मतलब पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। जैसे अगर हम बात करूँ, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1 और नंबर की पावर होती है 0। क्लियर है? इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 0। क्लियर? पावर 2 पावर 1 0, 2 1 0। चेक करेंगे सभी 2 0 1, दैट मीन्स क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें चेंज करना है, क्वेश्चन को घुमाना है ताकि हमारा क्वेश्चन किस में आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया 6x²
कॉन्स्टेंट टर्म पीछे, एक्स के टर्म आगे, डेट मीन्स -7x आगे आ गया, -3 पीछे चला गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मेरा क्वेश्चन है, ना कि ये। क्लियर है? इसके बाद अप्रोच सेम है, कंसेप्ट सेम है। तो हमने क्या ध्यान दिया, कंपैरिजन किया इसका इसके साथ। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की कितनी आ गई -7, सी की वैल्यू कितनी आ गई -3। ए की और सी की मल्टीप्लाई की, 6 3 18, प्लस इंटू माइनस माइनस, 19 को ब्रेक किया, 9 2 18, क्योंकि 9 से और 2 से 7 बन सकता है। हमको क्या चाहिए माइनस में, तो बड़ा माइनस छोटा प्लस। क्लियर है? 9x 2x, 9x 2x मैंने बिल्कुल खोल के लिख दिया। 6 किससे बना, 2 × 3, x कितनी बार है 2 बार। 9 किससे बना, 3 3 से 9, साथ में क्या है x, 2 × x, 2 × x, 3 का 3। इन दो से कॉमन निकालना है, इन दो से कॉमन निकालना है। चेक करेंगे सभी, कॉमन क्या आया 3, कॉमन क्या आया x, मतलब 3x, क्या बचा 2 × x 2x, 3 3 माइनस माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आया कुछ भी नहीं, तो क्या क्या कॉमन ले लिया 1। और ध्यान देंगे सभी, बाहर गए प्लस, तो जो है वैसे का वैसा। क्लियर? इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2x - 3, क्या बचा 3x 3x +1 क्लियर है? इसको 0 किया, इसको 0 किया, ये गए माइनस, इस तरह के प्लस, 2 गए मल्टीप्लाई में, कहाँ गया डिवाइड में। इन द सेम वे 1 किसका है प्लस, उधर जाके -3 का है मल्टीप्लाई में, 3 कहाँ गया डिवाइड में। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। क्लियर है? अब करनी है वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की वैल्यू डाली, बीटा की वैल्यू डाली। चेक करेंगे सभी, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 6, 1 2 2, 9 में से 2 गया 7, नीचे क्या था 6। बी की वैल्यू -7, एक माइनस हम लगाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, नीचे क्या आएगा 6। क्लियर है? इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 पुट कर दिया, बीटा कितना है -1/3 पुट कर दिया, 3 से 3 कट, प्लस इंटू माइनस माइनस। क्लियर है? अकेला 2 बचा हुआ है, 2 आ गया। सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6 पुट कर दी, 3 1 3, 3 2 6, क्या बचा माइनस का 1/2, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 5, फोकस। तो बेटा फोकस, दिस इज द पार्ट नंबर 6। इस पार्ट का बेटा कंसेप्ट भी थोड़ा सा अलग है, सभी ध्यान देंगे बेटा। हमको इस बात क्या दिया गया है u, तो हमने क्या मान लिया p ऑफ u। अगर आप ध्यान दोगे, एक पार्ट नंबर आया था पार्ट नंबर 4, मैं उसमें px की जगह ps लिखना भूल गया था। तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ था px, आप क्या लिख लेना p ऑफ s। क्लियर है? सो ना फोकस, हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हम करेंगे कंपेयर। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8, c चेक करेंगे सभी, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या मानेंगे c को 0। क्लियर है? अब क्या करना है, मैंने 4 को लिख दिया, 2 2 4, u कितनी बार है 2 बार, 8 की pf की a 2 2 2, u सभी ध्यान देंगे, 2 2 2 2 u, ये तो क्या आ गया कॉमन, 2 2 4, साथ में u, क्या बचा यहाँ बचा u, यहाँ बचा 2, बीच में प्लस, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, 4 किस में है मल्टीप्लाई, कहाँ गया डिवाइड। क्लियर है? 2 किस में है प्लस, 2 किस में आ गया माइनस। दिस इज व्हाट अल्फा, दिस इज व्हाट बीटा। अब करनी है वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 पुट कर दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 2, b कितना था 8 पुट कर दिया, a कितना था 4 पुट कर दिया, 4 1 4, 4 2 8, -2, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, 0 इंटू समथिंग 0, c कितना है 0, a कितना है 4 पुट कर दिया, 0 समथिंग 0, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है?
पार्ट नंबर 7. सो बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8. बेटा आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, दैट इज पार्ट नंबर 2. और बेटा ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हो, तो बेटा थोड़ा फास्टली करते हैं कवर. t² - 15. बेटा अगर मैं करूँ इसको कंपेयर किसके साथ, मेरे गिवन इक्वेशन के साथ, तो हम ध्यान दे पाएंगे a की वैल्यू कितनी है 1, t नहीं है, b कितना है 0, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है -15. क्लियर है, आया बस समझ में. a² - b², लेकिन किसी का स्क्वायर नहीं है तो क्या लगा दिया, रूट a² - b², a - b a + b. इसको 0 करेंगे, माइनस इस आगे प्लस, इसको 0 करेंगे, प्लस इस आगे माइनस. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. क्लियर है, आया बात समझ में. इसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन. अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a. क्लियर है, अल्फा किसका है प्लस, बीटा किसका है माइनस. कट कितना हो गया 0. b कितना था हमारा 0, a कितना था हमारा 1. 0/1 हाउ मच 0. माइनस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है. आगे देखो, अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 15, सी कितना था हमारा -15, a कितना था 1. पुट कर दिया, पुट करने के बाद अल्फा इंटू बीटा हाउ मच c/a था. वेरिफिकेशन डन. क्लियर है, आगे आ जाओ. पार्ट नंबर 8. हमको गिवन इक्वेशन ये है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4. क्लियर, दोनों को किया मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस 3 4 12. क्लियर, 12 को किया ब्रेक. कैसे किया ब्रेक, 4 3 12, क्योंकि मुझे चाहिए 1 और 4 और 3 से 1 बन सकता है. क्लियर है, माइनस में चाहिए बड़ा माइनस छोटा प्लस, -4x + 3x, -4x + 3x. क्लियर है, 3x² 4x, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. 4 में और 3 में क्या कॉमन आया, x बाहर आ गया. क्या बचा 3x 2 बार, एक x बाहर एक x अंदर, x बाहर आ चुका है. क्या बचा 4. ध्यान देंगे सभी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. कॉमन क्या लिया 1, जो है वैसे का वैसा. क्लियर, क्या कॉमन आया 3x - 4, 3x - 4. क्या बचा x + 1. क्लियर है, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, माइनस उछल जाके प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस का 1 उछल जाके -1. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. आप करेंगे वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा -b/a. अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1. हमने क्या लिया 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, प्लस इंटू माइनस, 1 3 जा 1 3 जा, 4 में से 3 गया 1, नीचे है 3. क्लियर है, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, दोनों वैल्यू पुट कर दी. क्लियर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, हैंस वेरीफाइड. क्लियर है, इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हाउ मच 4/3, पुट कर दी. बीटा की वैल्यू -1, प्लस इंटू माइनस 4 1 जा 4, नीचे कितना है 3. क्लियर है, सी की वैल्यू -4, पुट कर दी. ए की वैल्यू 3, पुट कर दी. दोनों क्या हैं इक्वल. हम क्या बोलेंगे, हैंस वेरीफाइड. क्लियर सभी को. सो दीज आर द 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8. अब हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो कि CBSE के 2013 में आ चुका है, पार्ट नंबर 9. सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. बेटा फोकस, दिस इज द पार्ट नंबर 9. बेटा सभी बच्चे जैसे कि हम पहले आए थे, कंपेयर करते हैं, हम करेंगे कंपेयर. इसके अंदर बेटा a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है बेटा -8, c की वैल्यू कितनी है बेटा 4√3. क्लियर है, हम क्या करते थे a की और c की मल्टीप्लाई, 4√3 की मल्टीप्लाई √3 से. क्लियर है, √3 3, 4 3 जा 12. हम लोग किया 12 को ब्रेक. कैसे किया, 6 2 जा 12, और हमको क्या चाहिए -8. दोनों किसके होने चाहिए थे माइनस के, क्योंकि -6 + -2 हाउ मच -8. क्लियर है, तो हमने क्या किया 8x को तोड़ दिया, -6x -2x. क्लियर है, इसके बाद मैंने 2 स्टेप में
खोल खोल के लिखा कि कौन से टर्म में क्या क्या है। जैसे अगर हम बात करूं इस टर्म में क्या है √3, एक्स कितनी बार है 2 बार, 6 की पीएफ की 2 3 जा 6, एक्स का एक्स 2 इंटू एक्स 2x, 4 के अंदर क्या है 2 2 जा 4, साथ में √3। अब मुझे क्या चाहिए √3 कॉमन निकालना है। यहाँ तो √3 दिख रहा है, यहाँ √3 नहीं दिख रहा। √3 को दिखाओ कैसे, 3 को कर दिया ब्रेक, √3 क्या होता है 3। क्लियर है, आए बस हमने सभी को एज इट इज इन दो टर्म से कॉमन लेना है, इन दो टर्म से कॉमन लेना है। कैसे लेंगे ध्यान दो सभी, √3 x ये तो क्या आ गया कॉमन, बचा क्या x, साथ में 2 √3। क्लियर है, मैंने आपको बताई थी एक चीज़, जब भी थर्ड मेंबर पे माइनस आ जाए, माइनस क्या होगा कॉमन। चेक करो कुछ नंबर कॉमन आ रहा है 2 क्या आ गया कॉमन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कभी भी यहाँ माइनस कॉमन आएगा इन दोनों के क्या होंगे साइन चेंज। x किसका था माइनस, किसका बन गया प्लस, ये किसका था प्लस, किसका बन गया माइनस, बचा क्या 2 √3। ध्यान दो सभी, ये और ये क्या आ गया कॉमन, बचे क्या गया √3x -2 क्लियर है। इसके बाद या तो ये 0 या ये 0, अगर इसको 0 करेंगे माइनस उछट जाके प्लस, ये क्या आ गया अल्फा, माइनस उछट जाके प्लस, √3 गए मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, दिस इज व्हाट बीटा। क्लियर है, अल्फा एंड बीटा। क्लियर, अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन, कैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू डाल दी, बीटा की डाल दी, चेक करेंगे सभी, √3 और 1 का एलसीएम √3। क्लियर है, यहाँ पे क्या है 1 इंटू √3, तो हमें क्या करनी है ऊपर वाले की मल्टीप्लाई √3 से, हमको पता है √3 3 2 जा 6। क्लियर है, यहाँ पे क्या है √3 जो है वैसा का वैसा, 6 + 2 8, नीचे क्या है √3, लेफ्ट साइड क्लियर, राइट साइड -b/a, b कितना है -8, a कितना है √3, दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दी, माइनस प्लस 8/√3, दोनों साइड के हैं इक्वल, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, आगे ध्यान देंगे सभी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू डाल दी, बीटा की वैल्यू डाल दी, √3 से √3 कट, क्या बचा 2 2 जा 4, सभी ध्यान देंगे, c की वैल्यू पुट, a की वैल्यू पुट, √3 से √3 क्या बचा 4, बोथ आर इक्वल, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, सभी को समझ में आया। क्वेश्चन अच्छा था, प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, 2 बार या 3 बार करना हो जाएगा। क्लियर है, इन दिस वे वी हैव डन आवर कंसेप्ट नंबर 2, नाउ वी आर डूइंग आवर कंसेप्ट नंबर 3, दैट इज फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, बेटा फोकस, दिस इज द कंसेप्ट नंबर 3। बेटा हम सभी करेंगे क्वेश्चन को रीड कि हमारा कंसेप्ट हमसे पूछता क्या है, फाइंड आ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको क्या निकालना है बेटा, एक पोलिनोमियल निकालना है, उसके में क्या दी गई हैं, हुज सम एंड व्हाट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन रिस्पेक्टिवली। मतलब बेटा हमको जो नीचे दिया गया है, पहले वाला क्या है सम, दूसरे वाला प्रोडक्ट, ये क्या है सम, ये क्या है व्हाट प्रोडक्ट, इन द सेम वे सम बट के क्या बेटा ये प्रोडक्ट। हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको ध्यान देना है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं सम। ये याद करो, चाहिए याद करो, एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको क्या करना है, दी गई वैल्यूज को उठा के इक्वेशन में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट कहाँ आ चुका है, सीबीएसई के 2020 में आ चुका है। कैसा क्वेश्चन है पढ़ेंगे सभी, हमको क्या करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। सम कितना है हमारा -3, साथ में क्या लगाना है x, साथ में क्या है
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, क्लियर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, साथ में क्या है x प्लस 2, क्लियर है। आपको क्या करना है, आंसर आने के बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर बचे तो उस नंबर को हटा के क्या लगा देना है के, कि कोई भी एक इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसी के जैसी और भी इक्वेशन पॉसिबल है जिसके अंदर इसके जैसे, जैसे अगर मैं करूं इसके मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो भी सेम जीरो जाएंगी, 3 से कर दूं तो भी सेम जीरो जाएंगी, मतलब इक्वेशन तो वही रहेगी, उसका रूप बदल जाएगा, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इसके आगे एक नंबर लगाना है के एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस इज द आंसर, क्लियर है। हमने क्या किया, सम की वैल्यू मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस किया, आंसर आया। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर बचे तो उसको हटा के लगा देना, आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर, क्लियर है। आपको अभी पता लगेगा मैंने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा समझाया आपको, ध्यान देंगे सभी। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई कितनी है -1, क्लियर है। 4 नीचे क्या है 1, नीचे क्या है 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 4 जा 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 4 1 जा 4, क्लियर है, 1 1 जा 1, क्लियर, 1 लिखवाने लिखो एक ही बात होती है, साथ में क्या है x, क्लियर है, प्लस इंटू माइनस 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। मैंने आपको अभी बताया था अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाए तो उसको हटा के क्या लगा देना के, और जो ऊपर आया था वैसे का वैसा, दिस इज द आंसर, क्लियर है। समझ आया सभी को, फोकस नेक्स्ट पार्ट। सम कितना है हमारा √2, साथ में क्या लगाना है x, मल्टीप्लाई कितनी है 1/3, 1 1 3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 1 3 जा हाउ मच 3x स्क्वायर, 1 3 जा साथ में क्या आ गया 3, क्लियर है, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, क्लियर है। डिनोमिनेटर को हटा के लगाना है और जो है वैसे का वैसा, क्लियर है, दिस इज द आंसर। गॉट इट ऑल, समझ में आ गया सभी को। इन द सेम वे फोकस, सम कितना हमारा 0, साथ में x प्लस मल्टीप्लाई 0 इंटू समथिंग 0, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्लियर है। इन द सेम वे एक्स स्क्वायर माइनस सम मल्टीप्लाई x प्लस मल्टीप्लाई, क्लियर है, x बन जा x प्लस 1, दिस इज द आंसर। फोकस, हमारा सम कितना है इस बार 4, साथ में क्या है x प्लस 1, क्या आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज द आंसर, क्लियर है। आया बात समझ में, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो नाउ वी आर डूइंग सम मोर पार्ट्स, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस, दीज आर द फ्यू मोर पार्ट्स। कंसेप्ट नंबर 3 की है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्या बेटा हमारा सम, ये क्या हमारी मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम 1/4 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई कितनी थी 1/4, आया बात समझ सभी को, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स 1 जा एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, क्लियर है। एलसीएम कितना आ गया मेरा 4, 1 4 जा 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 1 जा ऊपर x, 4 1 जा 1 1 जा 1, हमने क्या करा डिनोमिनेटर को हटाया के लगाया और जो ऊपर था वैसे का वैसा, दिस इज द आंसर। आया बात समझ में, डिनोमिनेटर को हटा के लगाना है और जो ऊपर था वैसे का वैसा, दिस इज द आंसर, क्लियर। अब हम करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्ट नंबर 3 के जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, ध्यान देंगे सभी। इस बार हमको अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया, अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया, हमको क्या दिया अल्फा और बीटा अलग अलग दिया, जीरोज आर दिस एंड दिस। तो हमने क्या किया
हमने हमारा सम खुद निकाला, अल्फा और बीटा सभी ध्यान देंगे। 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 में से 3 गया, 1 बड़ा कौन है माइनस का। इन द सेम वे अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 ज़ा 12। अब हम क्या करेंगे, सम और मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -1, साथ में एक्स और मल्टीप्लाई कितनी है -12। क्लियर है, माइनस इंटू माइनस प्लस साथ में क्या आ जाएगा एक्स प्लस इंटू माइनस -12। क्लियर है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में आ चुका है 2010 में। हमको क्या करना है, सीधा पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हमारा 6, साथ में एक्स, आगे क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई हाउ मच 4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, के लगा देंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। दिस इज द आंसर। इन द सेम वे हम इसके आगे भी के लगा सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को। इन दिस वे वी हैव डन कंसेप्ट नंबर 3। अब हम करने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 4, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जीरो कंसेप्ट। बेटा फोकस, दिस इज द कंसेप्ट नंबर 4। बेटा इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जीरो कंसेप्ट। मतलब बेटा हमने अब तक जो भी चीज़ पढ़ी है हमको उसको अप्लाई करना है। सभी ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछ रहा है, इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। मतलब बेटा हमको एक दिया गया पोलिनोमियल, क्या ax स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई a माइनस 1, साथ में क्या है x माइनस 1। हमको बोला गया है इस पोलिनोमियल की एक जीरो है और वो कितनी है हमारी जीरो 1। इस जीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वैल्यू को दिए गए क्वेश्चन में पुट करूं, पुट करने के बाद मेरी px की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि जीरो का कंसेप्ट यही होता है कि अगर हम दिए गए पोलिनोमियल में जीरो को पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जीरो कितनी है 1, हम x की जगह पुट करेंगे 1। कैसे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डाल दो 1। क्लियर है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या डाल दिया 1, और दिए गए पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्लियर है, अब हम सोल्व करते हैं। सभी ध्यान देंगे, 1 का स्क्वायर 1, a 1 जा a। क्लियर है, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू a 3a। क्लियर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3, साथ में 1 था तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, साथ में -1 इक्वल्स टू 0। 3 में से 1 गया 2, बड़ा कौन है माइनस का। 3 में से 1 गया 2, बड़ा कौन है प्लस का, इक्वल्स टू 0। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। दिस इज द आंसर। सो आंसर क्या आ गया, A फॉर एप्पल। क्लियर है, फोकस। क्वेश्चन नंबर 2, सेम कंसेप्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कि k की किस वैल्यू के लिए दिए गए पोलिनोमियल की जीरो क्या हो सकती है 3। तो हमें क्या करना है, हमको पोलिनोमियल दिया क्या 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हम क्या करेंगे, दिए गई वैल्यू को कर देंगे पुट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दो 3। उसके बाद क्या करो, दी गई पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दो 0। क्लियर है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 21 प्लस k इक्वल्स टू 0। k कितना आ गया माइनस का 21, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है, इजी। सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस,
नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हमको बोलता क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। बेटा हमको पता है, हमको गिवन है पी वाई कितना 2y² प्लस 7y प्लस 5। हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। हमारा b कितना है 7, हमारा a कितना है 2। क्लियर है, हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाई ए। हमारा c कितना है 5 और हमारा a कितना है 2। हमसे पूछ क्या रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू बेटा हमने कितने निकाली, चेक करो सभी कितनी है इसकी वैल्यू, माइनस का 7/2। इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 5/2। एलसीएम इज व्हाट 2, ऊपर क्या आएगा -7 + 5 फोकस -2/2। 2 से 2 कट कितना बचा -1। दिस इज द आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फोकस क्वेश्चन नंबर 4। हमको दिया गया है पोलिनोमियल px दैट इज x² - 4x + 1। हमको दी गई इसकी एक जीरो, कितनी दी गई है 2 + √3। हमको बतानी है सेकंड जीरो क्या होगी। इसको निकालने के दो तरीके हैं, पहला तरीका सम ऑफ रूट्स, दूसरा तरीका मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। जैसे अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, मुझे पता है क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा मान लो दी गई वैल्यू कितनी है 2 + √3। मुझे क्या निकालना है बीटा। सभी ध्यान देंगे b की वैल्यू कितनी है, चेक करो सभी माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1। 2 + √3 प्लस बीटा माइनस प्लस 4/1 हाउ मच 4। क्लियर है सभी को, सभी ध्यान देंगे। मुझे चाहिए बीटा, बीटा को यहाँ रखो, बाकी दोनों नंबर साइड। 4 2 किसका है प्लस, ऊपर जाके माइनस, ये किसका है प्लस, ऊपर जाके माइनस। बीटा कितना आ गया 4 में से तो हो गया 2, 2 - √3। दिस इज द आंसर। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है। दूसरी अप्रोच अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना होता है c/a। अल्फा कितना है 2 + √3। क्लियर है, हमको निकालना क्या है बीटा। सभी ध्यान देंगे c कितना है हमारा 1, a कितना है 1, 1/1 क्या होता है 1। बीटा कितना आ गया 1/2 + √3। हम सीख चुके हैं 9th क्लास में प्लस होता है क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे a + b, a - b, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। ऊपर क्या है 2 × 1 = 2 माइनस √3 × 1 = √3। क्लियर है, क्या बचा 2 - √3। 4 में से 3 गया 1, 1 को लिखना लिखो ना लिखो एक ही बात है। दैट मीन्स आंसर क्या आया 2 - √3, 2 - √3। क्लियर है, बोथ आंसर आर सेम। मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी, जो आपको पसंद आए आप वो फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बेटा सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमको बोला क्या गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। तो बेटा हमने क्या किया, हमने हमारा पोलिनोमियल लिखा, थोड़ा पोलिनोमियल को सोल्व किया। हम ध्यान दे रहे हैं माइनस इंटू प्लस माइनस p इंटू एक्स पी एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस p1 = p, साथ में क्या है प्लस c। हमने हमारे पोलिनोमियल को कर लिया सिंप्लीफाई, ताकि हम a b और c को देख पाएँ। हमारा a कितना है 1, b कितना है -p और c कितना है हमारा -p + c। क्लियर है, हमको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। b की वैल्यू -p डाल दी, a की वैल्यू 1 डाल दी, माइनस प्लस क्या मिला सिर्फ p। क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c कितना है -p + c, -p + c अपॉन 1, जो है वैसे का वैसा।
ये क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स, ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। क्लियर है। पूछा क्या हमको पूछा सी की वैल्यू, लेकिन हमको दिया ये रिलेशन, हमको इसको करना है यूज। कैसे करेंगे, हमने की मल्टीप्लाई, कैसे की, ध्यान दो सभी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, बीटा इंटू वन बीटा, वन वन जा वन। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू प्लस पी प्लस वन। क्लियर है। पी से पी कट, क्या बचा, सी प्लस वन। क्लियर है, प्लस वन है, उधर जाके माइनस वन। दिस इज द आंसर। तो हमने क्या किया, हमने पहले हमारा जीरो का कंसेप्ट यूज किया, उसके बाद दिए गए रिलेशन को यूज करके हमने क्या निकाली, सी की वैल्यू। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार निकालना। आगे सुनो सभी, क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोला क्या गया है, अल्फा बीटा के जीरोस किसके, इसके। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमने निकाल लिए। हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी। कैसे, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फा बीटा। किसकी कमी है, बीटा की, बीटा आ गया। किसकी कमी है, अल्फा की, अल्फा आ गया। हमको पता है प्लस के अंदर उल्टा पुल्टा एक समान, ऐसे था उल्टा करके लिख दिया। क्लियर है, आपको दिख रहा है, ये भी आपको पता है, ये रहा, ये भी आपको पता है, ये रहा, दोनों कर दिए पुट। इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, 4 से 4 कट, क्या बचा, -3/7। दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को। नाउ वी आर डूइंग लास्ट 3 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, बेटा फोकस। दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बेटा से बच्चे ध्यान देंगे, हमको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको वैल्यू निकालनी है के की। कुछ कंडीशन दी गई है हमको। कंडीशन क्या दी गई है बेटा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसकी, जीरोस की। तो हमने क्या किया बेटा, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ, मतलब 1/2 किसका, जीरोस की मल्टीप्लाई। ये क्या होता है, माइनस का b बाई ए, माइनस हम लगाते हैं, एक माइनस यहाँ पे है, माइनस इंटू माइनस प्लस b अपॉन ए। b की वैल्यू k प्लस 6, a की वैल्यू 1, किसके बराबर होता है, 1/2 हमको दिया गया है। c बाई ए, c कितना हमारा ये, और a कितना हमारा 1। c की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 1 पुट कर दी। क्लियर है। अब हम सोल्व कर रहे हैं, 2 से 2 कट हो गया, जैसा था वैसे का वैसा, 1 बाय समथिंग 1 ही होगा, जो है वैसे का वैसा। के एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस इस साइड के माइनस, प्लस इस साइड के माइनस, 2 में से एक गया, एक बड़ा माइनस का, -6 -1 -7, माइनस से माइनस कट, के की वैल्यू कितनी आ गई, 7। दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को। नाउ फोकस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सुनो सभी ध्यान से। करना क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हमको बोला भाई पॉलिनोमियल ये है, इसकी जीरोस कौन सी हैं, अल्फा और बीटा। क्लियर है। हमें क्या करना है, दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस क्या हो, 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। हमको एक चीज़ पता है, अगर हमको निकालना हो पॉलिनोमियल, हमको क्या चाहिए, उस पॉलिनोमियल की जीरोस का सम, और हमें क्या चाहिए, उसके जीरोस की मल्टीप्लाई। हमें क्या दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने क्या करा, इस पॉलिनोमियल की जीरोस का सम निकाल लिया, इसकी क्या निकाल ली, जीरोस की मल्टीप्लाई निकाल ली। ये क्या है मेरा सम, ये मेरा क्या आया मल्टीप्लाई। लेकिन ये पुरानी जीरोस की सम है और पुरानी जीरोस की मल्टीप्लाई है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है नया पॉलिनोमियल। तो हमें क्या चाहिएगा, नया सम, और हमें क्या चाहिएगी, नई मल्टीप्लाई। तो हम सभी ध्यान देंगे, हम निकाल रहे हैं न्यू सम।
मतलब नई जीरोस का सम। नई जीरोस कितनी हैं? 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। हमने क्या किया? दोनों जीरोस का सम। इसके बाद हमें लेना एलसीएम 2 अल्फा 2 बीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 अल्फा बीटा। क्लियर है? किसी कमी है? बीटा की ऊपर बीटा आ गया। किसी कमी है? अल्फा की ऊपर अल्फा आ गया। मैंने आपको अभी बताया था उल्टा पुल्टा एक समान। बीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा। उसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 डाल दी। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 डाल दी। 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस। क्लियर है? हमने क्या इसको सिंप्लीफाई कैसे? 1/4 अपॉन -2, कुछ भी नहीं नीचे क्या मान लिया? 1 1 1 जा 1 4 2 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस। क्लियर है? माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात होती है। तो हमारा कितना आया? माइनस का 1/8। ये क्या आ गया मेरा? न्यू सम। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे? न्यू मल्टीप्लाई। कैसे? नई जीरोस की मल्टीप्लाई कर दी। 2 2 जा 4, साथ में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू कितनी है? -1 पुट कर दी। प्लस इंटू माइनस माइनस। 4 1 जा 4 माइनस का लिख दिया। नीचे ऊपर एक ही बात है। ये क्या आ गया मेरा? नई मल्टीप्लाई, नया प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम प्लस मल्टीप्लाई। हमारा नया सम कितना आया था? चेक करो सभी। माइनस का 1/8 पुट कर दिया। नई मल्टीप्लाई कितनी आई थी? 1/4 पुट कर दी। इसके बाद जस्ट एलसीएम 1 8 4। एलसीएम कितना आया? 8 1 8 जा ऊपर क्या गया? 8 8 1 जा। ध्यान देंगे सभी। माइनस टू माइनस प्लस 1 1 जा 1 साथ में x। क्लियर है? 4 2 जा 8 तो क्या आ गया? 2 लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को हटा के क्या लगा देना कि दिस इज द आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप ट्राई करना है और उसका आंसर निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर यू, ट्राई योर सेल्फ। सो इन दिस वे वी हैव डन all the 4 concepts in which we have covered all the questions, all the exercise questions, examples and previous year questions. I hope आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो वो बच्चा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो किसी पॉइंट पे अच्छी लगी है, आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।